हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के श्लोक संख्या 21 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि जो ब्रह्मविद व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर हो चुकी है, वह कभी भी इस भौतिक जगत के इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है। ऐसा कैसे हो पाता है, ये हम आज के श्लोक में समझेंगे। हमने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 18 में देखा कि भगवान आत्मविद व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि आत्मविद व्यक्ति सच में पंडित कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सभी जीवात्मा में समान दृष्टि रखता है। फिर चाहे वो सतोगुणी विद्या से संपन्न ब्राह्मण हो, या सतोगुणी पशु गाय हो, या रजोगुणी पशु हाथी हो, या तमोगुणी पशु कुत्ता हो, या कुत्ता खाने वाला चांडाल ही क्यों ना हो। वह यह भली भांति जानता है कि वह आत्मा है तथा बाकी सभी जीव भी आत्मा है, तथा भगवान सभी जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। और भगवान गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न शरीर में जो भेद है, उसके कारण वे कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वे एक समान रूप से सबके हृदय में वास करते हैं। और एक आत्मविद व्यक्ति को जब ये ज्ञान हो जाता है, तब वह भी किसी जीव में कोई भेदभाव नहीं करता है। वह सभी को सम्मान देता है समभाव से। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। फिर श्लोक संख्या 19 में भगवान ने बताया कि आत्मविद व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, एकत्व तथा समता में स्थित होने के कारण। भगवान ने बताया कि ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए ही जन्म तथा मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से निर्दोष है भगवान की तरह। जिस प्रकार भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए वे निर्दोष हैं, उसी तरह जब आत्मविद व्यक्ति भी कोई भेदभाव नहीं करता किसी प्राणी में शरीर के आधार पर, तब वह भी निर्दोष होता है। अतः वह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है और सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। फिर भगवान ने आत्मविद और ब्रह्मविद व्यक्ति के गुणों को और प्रकाशित किया। श्लोक संख्या 20 में भगवान ने कहा, आत्मविद तथा ब्रह्मविद व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते, और न ही किसी अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके विचलित होते हैं, क्योंकि वे स्थिर बुद्धि तथा मोह रहित होते हैं। वे पहले से ही ये अच्छी तरह जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है, इसलिए वह कभी भी इस भौतिक जगत की वस्तुओं का आनंद लेने का प्रयास नहीं करते। यदि उसे इस भौतिक जगत में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, तो वह उसे भगवान की सेवा में लगाता है, और यदि नहीं प्राप्त होता है तो वो विचलित नहीं होता है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियं, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अब आज के श्लोक में भगवान हमें बताने वाले हैं कि एक आत्मविद तथा ब्रह्मविद व्यक्ति इस भौतिक जगत के प्रलोभन को देखकर भी क्यों नहीं आकृष्ट होता है। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः सभी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी न किसी भौतिक वस्तु में या व्यक्तियों में आकृष्ट होते हैं। इसीलिए हमें
आज के श्लोक को बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किस प्रकार भौतिक प्रलोभनों का शिकार नहीं होता है और सदा स्थिर बुद्धि में होता है। हम सभी को यह अवश्य सीखना है, क्योंकि स्थिर बुद्धि हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी और यह सुदुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो आइए अब हम श्लोक संख्या 21 का वाचन करें और खूब एकाग्रता से आज के श्लोक को समझें। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। बाह्य स्पर्शेषु विषय सुख में असक्त आत्मा अनासक्त चित्त वाले आत्मनि आत्मा में यत सुखम जो सुख है तत् उसे विन्दति प्राप्त करते हैं। सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष अक्षयम सुखम अक्षय सुख अश्नुते प्राप्त करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि विषय सुख में अनासक्त चित्त वाले लोग आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करते हैं और वे भौतिक संसार के विषय सुख में अनासक्त मना होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उसका कारण ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने से जीवात्मा को जो सुख प्राप्त होता है वह अक्षय सुख होता है, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला सुख, और ब्रह्मविद व्यक्ति उस सुख को ही प्राप्त करते हैं। फिर आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि निरंतर अमृत का आस्वादन करने वाले को भला क्या मिट्टी खाने में कोई रुचि होगी। भगवान को जानना और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जानना अमृत के समान है और इसकी तुलना में भौतिक संसार की कोई भी सुख मिट्टी के समान है, क्योंकि भगवान नित्य है और उनके साथ हमारा संबंध भी नित्य है और संसार में कोई भी संबंध और वस्तु सब कुछ अनित्य है। इसलिए भौतिक जगत के सुख को ब्रह्म सुख के सामने मिट्टी कहा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। भौतिक जगत का कोई भी सुख, चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, स्वाद हो, दृश्य हो या गंध हो, इनकी अनुभूति केवल इंद्रियों की सहायता से ही हो पाती है और ये आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। ये केवल शरीर तक ही सीमित रहते हैं। तभी तो अच्छे से अच्छा भोजन करके, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन के, भौतिक संसार के मनोरंजन के साधनों से दृश्य देखकर और शब्द सुनकर भी व्यक्ति को क्षणिक आनंद ही मिलता है। ऐसे लोगों को बहिर्मुखी कहा जाता है, जो भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करके सुखी होने का प्रयास करते हैं।
ये व्यक्ति कभी भी स्थायी सुख नहीं प्राप्त करते, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति नश्वर है और उसी स्थान पर जो लोग बाह्य विषयों से अनासक्त होकर भीतर ही भीतर अपनी आत्मसत्ता में परमात्मा के दर्शन से उत्पन्न अनुभव के सुख में निमग्न रहते हैं, वे इस भौतिक संसार के विषयों के सुख भोग के प्रयास की तो बात ही दूर, उनका स्मरण भी नहीं करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 59 में भगवान ने बताया, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और वह उत्तम रस है कृष्ण भक्ति। इसी को परम दृष्टवा कहा गया है। आज के श्लोक में इसी परम दृष्टवा की बात कही गई है और परम दृष्टवा निवर्तते के अनुसार भगवत सेवा रूप श्रेष्ठ रस में निमग्न होने के कारण प्राकृत विषय सुख रूपी रस से सर्वथा उदासीन हो जाता है व्यक्ति। कृष्ण में सर्वोच्च आकर्षण है, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई सुंदर है ही नहीं। स्वयं कामदेव भी कृष्ण को देखकर मूर्छित हो गए थे। कृष्ण में समस्त बल है, वे गोवर्धन धारी है, वे कालिया पर नृत्य करते, उनमें समस्त बुद्धि है, उन्हें 84 लाख योनियों में सभी जीवों का भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। इस समस्त सृष्टि में जो भी है वह सब कुछ कृष्ण का ही है। कृष्ण सबसे यशस्वी हैं। वे चाहे चोरी करें, चाहे युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएं, चाहे रुक्मिणी जी का अपहरण करें, लेकिन फिर भी वे ही सर्वदा वंदनीय थे, हैं और रहेंगे। और कृष्ण से बढ़कर त्यागी कोई नहीं हो सकता। सब कुछ उनका है, लेकिन वे पूर्ण अनासक्त हैं हर वस्तु से। भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति सौंदर्य, धन, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य से ही तो आकर्षित होता है, लेकिन इस जगत की कोई भी वस्तु या संबंध स्थायी नहीं है। परंतु जब व्यक्ति अपनी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करता है और भगवान के साथ अपने संबंध को जान लेता है, तब वह कृष्ण भक्ति में डूबकर परम सुख का अनुभव करता है। भौतिक वस्तुओं तथा संबंधों से उदासीन हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य जी ने कहा है, द्वधिमं चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम अन्य उद्यतम रंतुमासीत तद्वधीबत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः शुष्ठु निष्ठि वनम च। अर्थात जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से
जब भी काम सुख के बारे में मैं सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहते हैं कि इंद्रिय सुख में उनकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है और सारा संसार उसी के वशीभूत है। और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक भौतिक व्यक्ति के लिए स्त्री संग ही सर्वोपरि आनंद है, लेकिन एक कृष्ण भावनावित व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आनंद तो सभी को चाहिए और बिना आनंद के तो कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि सभी तो सच्चित आनंद के अंश हैं और इसीलिए सभी आनंद की खोज में हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एक भौतिक व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने में लगा है और भौतिक जगत के आनंद तो शब्द, गंध, स्वाद, दृश्य और स्पर्श है और इन सभी में स्पर्श का सुख सबसे अधिक आकर्षित करता है भौतिकतावादी व्यक्ति को। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ समय पहले तक अविवाहित व्यक्तियों को काम पर रखा जाता था, क्योंकि उनको घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी और जितना मर्जी उनसे काम लिया जा सकता था। लेकिन एक दिक्कत थी अविवाहित लोगों के साथ कि अगर उनकी किसी के साथ अनबन हो गई, जैसे कि कंपनी के मालिक या मैनेजर से कुछ कहा सुनी हो गई, तो वे तुरंत ही नौकरी छोड़ देते थे, क्योंकि कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं अविवाहित लोगों की विवाहित पुरुष की तुलना में। इसके चलते नौकरी में रखने के नियमों में बदलाव किया गया कि अविवाहित पुरुषों को नहीं रखा जाएगा, केवल विवाहित पुरुषों को ही नौकरी पर रखा जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति काम तो करेंगे ही और अपने अफसर की बात भी सुनेंगे, क्योंकि इसे तो अपने परिवार का पेट पालना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री संग को एकदम बंद नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रित तो अवश्य ही कर सकते हैं और नियंत्रित भी तभी हो सकता है जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का अंश है और श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए ही है और वह स्वयं भी श्री कृष्ण का नित्य दास है और यही उसका शुद्ध स्वरूप है। जिस प्रकार आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी शरीर के अंग हैं और निरंतर शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि अंश का धर्म है कि वह पूर्ण की सेवा करे और पूर्ण की सेवा करके अंश भी पूर्ण रूप से संतुष्ट तथा सुखी हो जाता है और आनंद में रहता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है और भगवान को जान लेता है, फिर वह नंद नंदन की सेवा करके अक्षय सुख की अनुभूति करता है और उसे इस संसार के कोई भी सुख आकर्षित नहीं करता।
श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार की कसौटी है कि वह अपने स्वरूप को जान लेता है, भगवान को जान लेता है और नंद नंदन की सेवा करके अक्षय सुख की अनुभूति करता है। उसे संसार की कोई भी सुख आकर्षित नहीं करता है। इसी व्यक्ति को कहते हैं कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और कहते हैं कि इसको आत्म साक्षात्कार हो गया है और यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है कि वो कभी भी संसार के किसी भी सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें इस सिद्धांत की पुष्टि करके दिखा दिया कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाता है अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगता है और कृष्ण प्रसाद पाता है और गीता भागवतम का श्रवण करने लगता है, तब उसके समस्त भौतिक विषय वस्तुओं से स्वतः ही अरुचि हो जाती है और वह अनासक्त हो जाता है इंद्रिय तृप्ति के विषयों से। श्रील प्रभुपाद जब 1965 में अमेरिका गए तब वहाँ के सभी नवयुवक तथा नवयुवतियाँ नशा करते थे, अवैध संबंध रखते थे, जुआ खेलते और मांसाहार करते। उन सभी को श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना सिखाया, कृष्ण प्रसाद खिलाया, कृष्ण लीला सुनाई। इस तरह हजारों की संख्या में अमेरिका के नवयुवक और युवतियां सभी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और वे पुरुष धोती पहनने लगे, कंठी धारण कर ली उन्होंने, शिखा रखने लगे और सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। और स्त्रियां विदेशी पहनावे को त्याग कर साड़ी पहनने लगी, सिर पे पल्ला रखने लगी, कंठी माला पहनती और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती। फिर यही नवयुवक और नवयुवतियाँ पूरे विश्व में हरे कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार करने लगे श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में। पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जहाँ इस्कॉन का मंदिर ना हो। श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में कृष्ण का प्रचार होने लगा और प्रभुपाद ने मात्र 10 वर्षों में पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की, हजारों शिष्यों को दीक्षा दी जो पहले नशे में डूबे रहते थे, अवैध संबंध रखते, मांसाहार करते और जुआ खेलते। सोचने की बात है कि एक व्यक्ति ने सबको कैसे बदल दिया, वो भी 70 वर्ष की वृद्ध आयु में। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है आज के श्लोक में। जिसको एक बार ब्रह्मानंद मिल जाता है वह फिर कभी भी इस भौतिक जगत के किसी भी प्रकार के कोई आनंद की ओर कभी आकर्षित हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को निरंतर असीम सुख मिलता रहता है भगवान की सेवा करके। इसीलिए कृष्ण सेवा को अमृत कहा गया है और भौतिक आनंद को मिट्टी से तुलना की गई है। और जिसको एक बार अमृत चखने की आदत पड़ चुकी है वह भला मिट्टी कैसे खाएगा। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम सभी भगवद गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ेगा तो उसे अगला जीवन मनुष्य का अवश्य ही मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप वीडियो को देखिए और अन्यों के साथ शेयर कीजिए। भगवान का श्रवण और कीर्तन करने से भगवान हमारे स्मरण में आ जाते हैं और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ एकाग्रता और निष्ठा से वीडियो को देखने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। आपने आज के वीडियो से क्या सीखा
अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कलयुग में नाम जप ही एकमात्र साधन है मन को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।